कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जितने भी प्रश्न आज हम पढ़ेंगे सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप आंसर भी इनके कंप्लीट कर सकें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले ही पूरा पेपर कंप्लीट कर रखा है, केवल समझना है आपको। बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से लेकर 5, जो सभी आपके एक एक अंक के रहेंगे। 5 प्रश्न। पहला है, बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था? तो उनको विद्यालय से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि ये अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण, ये क्या करते थे, अंग्रेजों की आलोचना करते थे, इस कारण से इन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। दूसरा है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ रहेगा? घबरा जाना। तीसरा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चौथा है, मोहनदास के पिता का नाम क्या था? मोहनदास के जो पिता थे उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी। पांचवा, सलीम अली की पहचान किस रूप में हुई? सलीम अली है, उनकी पहचान पक्षी प्रेम के रूप में हुई। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से लेकर 10 तक आपके एक एक अंक के रिक्त स्थान हैं, भर लिए हैं, सभी को केवल हमें समझना है। तो छठा है, परशु द्वारा निर्मित कुंड का नाम डेडेस है। प्रभु कुठार नाम है इस कुंड का। और सातवां है, राजनीतिक शब्द में डेडेस प्रत्यय है। तो राजनीतिक में एक शब्द क्या है? प्रत्यय है। आठवां है, तानसेन के गुरु डेडेस थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरि दास। नौवां है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन डेडेस भाषा की लोकोक्ति है। तो ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। 10वां है, भेड़ा घाट में डेडेस ऋषि ने तपस्या की थी। तो भेड़ा घाट में भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। और 11वां है, अति लघु त्रिप्रश्न 11 से 16 तक, जो कि 2-2 अंक के हैं। तो मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? ये आपका 11वां प्रश्न है। सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये आपका 12वां है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो 2 नंबर के हैं। 13वां है, वर दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? 14वां है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? 15वां है, तन में एवं स्वागत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। 16वां है, अमृता देवी का नाम क्या था? तो ये आपके 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हो गए। लघु त्रिप्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के हैं। और आप भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो मैं आपको करवा रही हूँ 4 सेटों के माध्यम से, तो चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट में हम पूरे प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो 4 सेटों में आपके बांटे हैं। तो 17वां है, मुफ्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? 18वां, उत्तर दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? 19वां, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? और सत्याग्रह आश्रम वासियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था? और मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ व उसका क्या प्रभाव रहा? और ये 22वां है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? तो ये आपके पूरे 3-3 नंबर के प्रश्न हो गए हैं। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ आपको लिखना है। चले मत गज जूथ घनेरे, प्रबीट जल्द मारुत जुनु प्रेरे, बरन बरन बिरदेत निकाया, समर सुर जनहि बहु मज्ञ। तो ये इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 24वां है,
ऋषि मुनियों और साधकों को हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। उक्त पंक्तियों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसमें करनी है। 25वां है, अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। और जो आपका अंतिम 26वां प्रश्न है, श्री राम के धर्म रथ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 8वीं के मैंने आपको हिंदी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सेट डी में बता दिए हैं। 4 सेटों के माध्यम से मैंने आपको पूरे प्रश्न बताए हैं। चौथा सेट हमारा पूरा हो गया है। तो भरोसा रखें, अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें।